साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। और आज के प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे महाराष्ट्र सरकार की। आपने देखा किस तरह से राज्यसभा चुनाव महाराष्ट्र में भी पूरे हो चुके हैं और इसी के साथ बीजेपी ने 3 सीट हासिल करके, यानी पूर्व मुख्यमंत्री कहूंगी महाराष्ट्र के, जिन्होंने देवेंद्र फडणवीस 3 सीट हासिल करके ठेंगा दिखा दिया है महाराष्ट्र को। इसी पर हम बात करेंगे और इसी के साथ उद्धव ठाकरे का क्या रिएक्शन रहा है, इसी के साथ महाराष्ट्र में शिवसेना का इस वक्त क्या हाल है, क्योंकि बीजेपी से कहीं ना कहीं जिस तरह का एक विवाद मोड़ लिया था, अब उस विवाद के बीच शिवसेना अकेली पड़ गई है। वहीं हम नवनीत राणा की बात करेंगे कि इस बीच आखिर नवनीत राणा कहाँ है। चलिए इन मुद्दों पर चर्चा करते हैं, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी मेघा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया। मेघा, इसी के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल यही रहेगा, जिस तरह से महाराष्ट्र में एक अलग मैं कहूंगी अलग एक तरीके से बीजेपी ने जो नाम बनाया है, आपने देखा एक बड़ा खेल बीजेपी ने खेल दिया, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र में शिवसेना का नाम ही नाम है, शिवसेना ही लौट कर आएगी, शिवसेना ही राज्यसभा में कमाल दिखाएगी। लेकिन आपने देखा कि देवेंद्र फडणवीस अचानक से आते हैं और 3 सीट हासिल कर लेते हैं। क्या आपको लगा था या अब आपको लग रहा है कि किस तरह से शिवसेना को पीछे छोड़ बीजेपी ने जो खेल खेला है आगे, और कितना बड़ा खेल इनका बनने वाला है? देखिए, जिस तरह से बीजेपी ने 3 सीटों की बढ़त बनाई वो काफी चौंका देने वाली थी, क्योंकि यहाँ पर शिवसेना की तरफ से, उद्धव ठाकरे की तरफ से यही दावे हो रहे थे कि 6 सीटों में से 4 से ज्यादा सीटें जो है शिवसेना के पाले में आएंगे। महाअखाड़ी गठबंधन भी हुई थी, तो इस वजह से भी यही कहा जा रहा था कि महाअखाड़ी गठबंधन में जो है यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा सीटें जो है राज्यसभा में लाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जिस तरह से 50-50 मामला रहा, 3 सीटें निकालने में कामयाब रही बीजेपी, जबकि यहाँ पर सत्ता में है नहीं बीजेपी उसके बाद भी, तो ये काफी चौंका देने वाला था। जो पटकनी अभी बीजेपी ने दी है महाराष्ट्र में, उससे काफी खुश भी है बीजेपी के लोग। लेकिन झटका यहाँ पर लगा है कहीं ना कहीं शिवसेना को, क्योंकि इस चीज की उम्मीद नहीं थी शिवसेना को कि उन्हें जो है सिर्फ 3 ही सीटें मिलेगी। और इस बात करूं अगर संजय राउत की, तो उन्होंने भी जिस तरह से बयान दिया, संजय पवार जिस तरह से हार गए हैं, उन्हें कम सीटें मिली है, तो इन सारी चीजों पर संजय राउत ने जो है सीधे तौर पर चुनाव आयोग पर भी सवाल उठा दिए हैं कि हमारे एक वोट को जो है खारिज कर दिया गया, जिसकी वजह से आज हम हारे हैं, एक वोट की वजह से। साथ ही यहाँ पर कहीं ऊपर से शक्तियां हैं, ताकतें हैं जो चुनाव विभाग को मजबूर कर रही है। तो इस तरह के सवाल बयानबाजी जो है लगातार उठाए जा रहे हैं शिवसेना की तरफ से। लेकिन देखने को ये मिल रहा है कि ये हार जो है वो बर्दाश्त नहीं हुई है शिवसेना को। जी, और कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबल भी नहीं होगी शिवसेना के लिए, क्योंकि ये चीजें सोची भी नहीं होंगी उन्होंने सपने में कि क्या बीजेपी यहाँ कोई खेल खेल जाए। देवेंद्र फडणवीस हालांकि बहुत अच्छा काम कर चुके हैं महाराष्ट्र में। और इसी के साथ मैं बात करूं, क्योंकि नवनीत राणा की मैं बात करना चाहूंगी, हालांकि अभी इस चीज को लेकर बयान तो नहीं दिया, लेकिन आप ये देखिए कि नवनीत राणा खुश तो बहुत होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं चुनावों को लेकर अपने आप से चैलेंज तो बहुत दे रही थी। लेकिन जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस के साथ उनके अच्छे कनेक्शन देखने को मिले, तो उस बीच देवेंद्र फडणवीस ने बोलती बंद कर दी उद्धव ठाकरे की, जहां वो लगातार बोल रहे थे। अभी उन्होंने कश्मीर को लेकर भी नवनीत राणा पर बड़ा निशाना साधा। आपने देखा मेघा किस तरह से नवनीत राणा को लेकर चैलेंज दिया, नवनीत राणा ने चैलेंज भी एक्सेप्ट किया। तो ये जो चीजें चल रही थी इस बीच, जहां बीजेपी बड़ा सपोर्ट महाराष्ट्र में दिखा रही है, अब आप देखिए कि जो चीजें नवनीत राणा को लेकर शिवसेना की तरफ से ज्यादा आ रही थी, कहीं ना कहीं वो चीजों पर राहत नवनीत राणा को मिलेगी। आपको क्या लगता है इस बीच? जी बिल्कुल, देखिए नवनीत राणा समर्थन करती है बीजेपी का, इसमें कोई दो राय नहीं है। सभी को पता है कि समर्थन है बीजेपी का उन्हें भी, और वो भी समर्थन करती है। और जिस तरह से चैलेंज देती हुई नजर आ रही है, देखिए आज जो राज्यसभा में जो हार मिली है, एक तरह से ये हार के तौर पर ही देखा जा रहा है कि आप सत्ता में होते हुए भी इतनी कम सीटें निकालने में कामयाब रहते हैं। तो यहाँ पर ये हार का असर जो है आने वाले समय में एमएलसी चुनाव पर पड़ने वाला है, आने वाले समय में बीएमसी चुनाव पर पड़ने वाला है। तो देखने को मिला है कि अगर नवनीत राणा आगे चलकर खड़ी रहती है उद्धव ठाकरे के खिलाफ, शिवसेना के खिलाफ, तो इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं राज्यसभा में जो झटका लगा है शिवसेना को, वो झटके के कारण आने वाले समय में जो चुनाव होने वाले उसका असर पड़ेगा। तो नवनीत राणा की अगर मैं भूमिका कहूं, तो जिस तरह से नवनीत राणा की पॉपुलैरिटी बढ़ती हुई जा रही है, कहीं ना कहीं शिवसेना को हराने में नवनीत राणा आगे के समय में कामयाब रहेगी। क्योंकि देखिए बीजेपी जिस तरह से राज्यसभा में पटकनी देती है, वो चौंका देने वाली बात थी। तो आगे चलकर जब नवनीत राणा वर्सेस शिवसेना होगा, तो वहां पर भी इसी तरह के आसार, इसी तरह के जो यहाँ पर रिजल्ट मैं कह लूं, तो वो होने की संभावनाएं हो सकती है। जिस तरह से नवनीत राणा के लिए अलग जीत भी हासिल हम कहेंगे कि हुई है यहाँ पे। जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने यहाँ पर अपना जो है मौका देखा और खेल खेल लिया है। बीजेपी का बड़ा खेल, लगातार तंज देवेंद्र फडणवीस जो है शिवसेना पर बोल रहे हैं, लगातार उन पर जो है बाजी तो मारी, लेकिन उसी के साथ उन पर बड़े बड़े बोल
भी बोल रहे हैं। लेकिन इसी बीच नवनीत राणा की तो हमने बात कर ली, राज ठाकरे को भी लेकर आना चाहूंगी। मेघा, आपने भी देखा राज ठाकरे को दो तरफा देखते हैं, कभी हम बीजेपी की तरफ देखते हैं जी। तो कभी हम उद्धव ठाकरे रिश्तेदार की तरफ से देखते हैं। एक बड़ा एक परिवार ही है उद्धव ठाकरे के साथ, लेकिन अनबन बनी रहती है। इसी बीच क्या आपको लगता है, क्योंकि जब तक शिवसेना थी राज ठाकरे के लिए शिवसेना से वो सपोर्ट तो नहीं दिखा, हालांकि बयान देने पर कोई मुकदमा भी नहीं हुआ, लेकिन इसी बीच आज जिस तरह से बीजेपी थोड़ा थोड़ा महाराष्ट्र में घुसने की कोशिश कर रही है, आपको क्या लगता है कि क्या बीजेपी से बड़ी राहत राज ठाकरे को किसी भी चीज में मिलेगी, किसी भी मुद्दे पे मिलेगी, या फिर शिवसेना हमेशा उनके साथ बनी है? देखिए, शिवसेना के साथ तो मुझे नहीं लगता है कि अब राज ठाकरे जाएंगे, जिस तरह से उन्होंने शिवसेना के खिलाफ जंग छेड़ी हुई है। वही रही बात राज ठाकरे की पार्टी की, मानसे की, तो कहीं ना कहीं मानसे जो है यहाँ पर अपना अस्तित्व खोता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन लाउड स्पीकर का मुद्दा खड़ा करके, हिंदुत्व का मुद्दा लहराकर, परचम लहराकर, कहीं ना कहीं मानसे को कहीं ना कहीं एमएनएस पार्टी जो है उसे खड़ी करने की कोशिश में लगे हुए हैं राज ठाकरे। और इसीलिए मुझे लगता है कि बीजेपी के साथ उनकी नजदीकियां जो है वो बढ़ रही, क्योंकि बीजेपी के कई सारे विधायक है, कई सारे नेता है जो राज ठाकरे को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आगे चलकर मुझे लगता है अगर राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो एमएनएस पार्टी और बीजेपी साथ में मिलकर महाराष्ट्र में दोबारा से राजनीति में कदम रख सकती है, क्योंकि महाराष्ट्र में जब से यहाँ पर बीजेपी की सरकार हटी है तब से देखा जा रहा है बीजेपी कुछ भी कर महाराष्ट्र में दोबारा से अपना सत्ता बनाना चाहती है। और इसके लिए चाहे नवनीत राणा हो, चाहे राज ठाकरे हो, किसी का भी सहारा लेना हो, बीजेपी जरूर लेगी। और यहाँ पर फायदा जो है राज ठाकरे को भी होगा। तो मुझे लगता है राज ठाकरे अगर रुख करेंगे तो वो बीजेपी का कर सकते हैं शिवसेना को चुनौती देने में। बिल्कुल कर सकते हैं शिवसेना को चुनौती देने में, और राज ठाकरे के लिए बीजेपी का यहाँ आना शायद उनके लिए भी बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। जिस तरह से देखने को मिल रहा है देवेंद्र फडणवीस के साथ अपनी पुराना कनेक्शन हो सकता है कि अब राज ठाकरे की बारी हो। लेकिन इसी बीच आखिरी सवाल पर रुख मोड़ेंगे। जिस तरह से चलिए हमने बात की शिवसेना और बीजेपी की, यहाँ महाराष्ट्र में बड़ी टकरार देखने को मिल रही है और नवनीत के लिए भी बड़ी राहत यहाँ साबित हो सकती है। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर कोई भी विवाद हो, उस पर हो सकती है। लेकिन इसी बीच नवनीत राणा की बात करूं तो इन मुद्दों पर नहीं बल्कि नुपुर शर्मा के मुद्दों पर बात कर रही है। लगातार देश में नुपुर शर्मा को लेकर बड़ा मुद्दा चल रहा है। बीजेपी की प्रवक्ता है, निलंबित कर दिया गया है। एक ऐसा विवाद पर वो बोली थी जिस पर एक ऐसा बयान उन्होंने दे दिया था जिस पर लगातार विवाद चल रहा है मुस्लिम समुदाय की तरफ से। इसी बीच नवनीत राणा ने तरफदारी की है नुपुर शर्मा को लेकर कि उनके जो भी बयान थे उन्होंने माफी तो मांग ली है। राजनीति पर उन्होंने जो है राजनीति पर बड़े तंज कसे। मेघा लगातार राजनीति को लेकर बोल रही हैं कि राजनीति जबरदस्ती इस मुद्दे को खींच रही है। क्या आपको नहीं लगता कि वही राजनीति कभी कभी नवनीत राणा भी छेड़ने की कोशिश करती है, वो भी उस तरह की राजनीति खेलने की कोशिश करती है? तो यहाँ पर राजनीति पर सवाल क्यों उठा रही है? देखिए, जिस तरह से राजनीति की आपने बात की है, धर्म की राजनीति हर कोई कर रहा है। नवनीत राणा जिस तरह से बोल रही है कि इस मुद्दे में धर्म की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, कई लोग जो है वो राजनीतिक फायदे के लिए ऐसे कर रहे हैं। देखिए, अगर हनुमान चालीसा की बात आती है तो उन्होंने भी राजनीतिक फायदे के लिए ही ये मुद्दा उठाया था। लेकिन वहां पर मैं ये कहना चाहूंगी कि किसी को नुकसान नहीं हुआ था, किसी भी तरह से हिंसा नहीं हुई थी। लेकिन आज जिस तरह से नुपुर शर्मा के बयान के बाद जिस तरह से उन्होंने पैगंबर मोहम्मद पर बयान दिया, विवादित टिप्पणी की, उसके बाद देखा जा रहा है देश के कई इलाकों से जो है हिंसा की खबरें निकल कर आ रही है। कई राज्यों में जो है कर्फ्यू लगा हुआ है। तो इस पर उन्होंने बोला है कि इस तरह की राजनीति, जो हिंसा की राजनीति हो रही है, वो गलत है। तो वो मैं भी मानती हूँ, धर्म की राजनीति सब कोई करते हैं, आप करिए, लेकिन इसमें किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नुकसान नहीं होना चाहिए, जो कि लगातार यहाँ देखने को मिल रहा है। नुपुर शर्मा केस में लगातार विवाद को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल हमने महाराष्ट्र की बात की। महाराष्ट्र में इस वक्त क्या हाल चाल है? बीजेपी ने एक बड़ा खेल महाराष्ट्र में खेल दिया है और अपना परचम लहराया है। चलिए इसी बीच लगातार अपडेट्स के साथ आपके बीच हम आएंगे, ऐसी और अपडेट्स पर हम बात करेंगे। उसके लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव।